श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2012 विषय साधु संघ जीव आत्मा का भौतिक संसार में गिरना और फंसना नॉर्थ कैरोलिना शार्लेट यूएसए में दिया गया। तो साधु संघ इज द सब्जेक्ट मैटर। कृष्ण बोली यही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इससे चैतन्य चरितामृत 2:20-117। कृष्णा बोली से जीव अनादि बहिर्मुख। Anadi word is used because from long time जीव कृष्णा को भूल गया है। So then अतएव माया तारे दे संसार दुख। जीव भगवान को भूल गया अनादिकाल से, इसीलिए माया जीव को संसार का दुख देती है। अर्थात ये संसार की डिजाइन माया ने की है। कैसे की है? दुख देने के लिए। क्यों दुख देने के लिए? अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण बोली गेला। कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। तो लिविंग एंटिटी इज सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट समहाउ और अनदर साधु संगे कृष्णा भक्ति श्रद्धा यदि होय, भक्ति फल प्रेम है, संसार जाए क्षय। चैतन्य चरितामृत 2:22-49। साधु संगे कृष्णा भक्ति श्रद्धा यदि होय, जीव का पुण्योदय सुकृतोदय, सुकृत का उदय होता है तो उनको साधु संग प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रताप पाए भक्ति लता बीच, कौन भाग्यवान जीव। तो शुरुआत होती है पाइठी से, पुण्य से, पुण्य उदय। पुण्य उदय होने से हमें क्या मिलता है? कोई साधु का कहीं थोड़ा सा संग मिल जाता है। साधु का संग कब मिलता है? जब हमारा पुण्य का उदय होता है। तो ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। हमें पवित्र काम करने ही होंगे। गंदे काम करते रहे और पुण्योदय हो, और पुण्योदय होने से साधु संग मिले। हमें तय करना है कि हम सत्य संग करें, सत्य का संग करें, पुण्योदय पुण्य इकट्ठा करें। तो एक पुण्य भंडार से हमें साधु संग मिलता है। तो साधु संग कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे तेहो पुनः मुख्य अंग। चैतन्य चरितामृत 2:22-83। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। सो कृष्ण भक्ति का उद्गम स्थान, कृष्ण भक्ति का बर्थ जन्म, कृष्ण भक्ति का आविर्भाव जन्म कहाँ से होता है? है साधु संग। कोई साधु आपके जीवन में आया और वो साधु के साथ थोड़ा सा संग हो गया, उसमें से भक्ति का जन्म हुआ। कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ से होता है? साधु संग। साधु संग कैसे मिलता है? पुण्य। सो कृष्ण भक्ति और हमारा कल्याण एक ही चीज से होता है। वो कौन सी चीज है? कृष्ण भक्ति। नो तप, नो तीर्थ, नो शास्त्र, नो पुण्य, नो ऑफ कोर्स पुण्य से हमें साधु संग प्राप्त होता है। ये पुण्य का काम है। सो कृष्णा भक्ति जन्म मूल होय साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे
ते हो पुनः मुख्य अंग। और साधु संग में से कृष्ण प्रेम का जन्म होता है। कृष्ण प्रेम का जन्म कहाँ से होता है? साधु संग में से। कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति से ही, अनेक कृष्ण भक्ति से ही जीव का कल्याण हो सकता है। न तप, न तीर्थ, न दान, न हवन, न आग, न स्वाध्याय, तपस, त्यागो, संन्यास, रिनाउंसिएशन, किसी से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। कृष्ण प्रेम मिलता है साधु संग में से कृष्ण भक्ति पैदा होती है, कृष्ण भक्ति में से कृष्ण प्रेम पैदा होता है। कृष्ण भक्ति का अर्थ है कृष्ण सेवा। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवा। और भागवत कहता है कि जैसे पत्नी पति की सेवा करती है तो आहिस्ते आहिस्ते पति उनको प्रेम करने लगता है, उसी तरह जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम। कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ते का प्रेम मिलेगा। भगवान की सेवा करोगे, भगवान का प्रेम मिलेगा। तो ये भक्ति सेवा का मूल है साधु संग। कृष्णा भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्णा प्रेम जन्मे ते हो मुख्य अंग। मुख्य अंग, द चीफ आउटकम ऑफ sadhu sang is Krishna प्रेम। बिकॉज साधु संग में से कृष्ण भक्ति का जन्म, कृष्ण सेवा का जन्म, कृष्ण सेवा के जन्म से कृष्ण प्रेम का जन्म। महत कृपा, दिस इज चैतन्य चरितमृत 220-51। महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाई। महत कृपा अर्थात साधु, भक्त, वैष्णव, महात्मा, संत, महंत, सब एक ही शब्द है, एक ही चीज है। तो यहाँ कहा कि महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाई। महत कृपा संतनी कृपा, संत की कृपा बिना, साधु की कृपा बिना, गुरु की कृपा बिना। गुरु इज आवर फर्स्ट साधु। साधु महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाई। कृष्ण भक्ति दूरे रहो, संसार नाही क्षय। कृष्ण भक्ति दूर रही, दूर बात है, दूर की बात है कृष्ण भक्ति, लेकिन संसार का क्षय भी नहीं होगा महत कृपा के बिना। महत कृपा के बिना संसार किसे कहते हैं? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, नरक वगैरह संसार। ये संसार से हमें मुक्ति महत कृपा के बिना नहीं मिल सकती। महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते। महत वैष्णव, साधु, संत, गुरु की कृपा के बिना कर्मों का क्षय नहीं होता, पापों का क्षय नहीं होता और भक्ति का उदय नहीं होता। ये बात तो दूर रही, संसार का मोचन भी, मुक्ति भी नहीं मिलती। लेकिन हमें संसार से मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण भक्ति दूरे रहो, संसार ना है क्षय। तो हमें क्या चाहिए? कृष्ण का प्रेम। कृष्ण का प्रेम चाहिए तो हमें कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी। कृष्ण की सेवा अर्थात भक्ति हमें साधु संग में से मिलेगी। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। साधु संग हमें सुकृति से मिलेगा। पुण्य कर्म, पवित्र कर्म, आध्यात्मिक कर्म। आध्यात्मिक कर्म दिव्य છે, दिव्य पाइथी। महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योसित संगी संगम।
स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त यार। जो गंदी चीजों में, गंदे कर्मों में पड़ा है, वो योषित संगी संगम, भौतिक गंदी चीजों में जिनका जीवन जाता है, उनको ये सब चीजें नहीं मिल सकती। इसलिए महत् सेवां द्वारम आहुर विमुक्ते, संत साधु गुरु महात्मा की सेवा, महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती केर मूला। भक्त सेवा महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, तमो द्वारम योषित संगी संगम। महत् सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा, वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा छाड़ी नाही धर्म सनातन, जीवेर दया नामे रुचि जीवेर दया साधु वैष्णव सेवा। इन तीनों छाड़ी आर धर्म नाही सनातन, यही धर्म वैष्णव सेवा, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और वैष्णव सेवा करोगे तो महत् कृपा, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद, उनका आशीष, महत् कृपा। तो यह महत् कृपा बिना कौन कर में भक्ति नहीं। कृष्णा भक्ति दूरे रहो, संसार नहीं क्षय। संसार का क्षय भी नहीं होगा, पाप का क्षय भी नहीं होगा। इसलिए साधु संग महत्वपूर्ण है। साधु संग सर्वशास्त्री कोई सर्व सिद्धि। चैतन्य चरितामृता 2:22-54। लव मात्र साधु संग, लव मात्र, थोड़ा समय अगर साधु संग हो जाए। आप हर एक के जीवन में, हमारे सब के जीवन में देखो तो आपके जीवन में इस्कॉन का कोई भक्त पहले आया और उससे भक्ति लता बीज। तो ये लव मात्र साधु संग, तो भक्ति ही कल्याण है, कृष्ण भक्ति ही कल्याण है। और भी कृष्ण भक्ति ये प्राइसलेस, ये बहुत कीमती चीज है, कीमत जिसकी कीमत हम किसी से नहीं कर सकते, इतनी कीमत भक्ति की है। क्योंकि इससे भगवान कृष्ण टैम हो जाते हैं, टैम। भगवान कृष्ण आत्मसम बना लेते हैं। भगवान आपको सब कुछ देते हैं, भक्ति नहीं देते। क्यों? क्योंकि भक्ति से भगवान भक्तों के सबसर्विएंट बनते हैं, भक्तों के भगवान सेवक बनते हैं। तो ये साधु संग बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो हमें साधुओं की कृपा चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए, वैष्णव की, गुरु की कृपा चाहिए। तो सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् स्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, साधुओं का प्रसंग, साधुओं का संग। सताम प्रसंगात, बहुत महत्वपूर्ण साधु संग। सताम प्रसंगात। तो दूसरा बहुत अच्छा श्लोक है, वो सत्संग के बारे में श्लोक जो है वो मैं भव अपवर्गो भागवतम 10:51
53 सत्संग भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत समागमम सतसंगमो अर्हि तदैव संगतै परावरेशे परावरेश कृष्ण परावरेशे त्वयि जायते मति। सत्संग, मैं सत्संग में रहता हूँ। साधुओं जहाँ साधु लोग इकट्ठे होते हैं, सत्संग सत्संग नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मदभक्ता। मेरे भक्त जहाँ है वहाँ मैं हूँ। मैं कहाँ हूँ? जहाँ मेरे भक्त सत्संग कर रहे हैं, मैं सत्संग में मौजूद हूँ। जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम, अच्युत सत्समागम, मैं सत्संग में रहता हूँ। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हो तो वैष्णव थी क्षणो नहीं अड़गो बाणे नरसयो ये पद साचुरे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हरनी चयने गाऊं रे। हूँ तो वैष्णव थी क्षणु नहीं अड़गो, मैं वैष्णव से एक पल वार भी मैं अलग नहीं रहता, मैं वैष्णव में ही रहता हूँ। हूँ तो वैष्णव थी क्षणवार नहीं अड़गो अलग बने नरसयो ये पद साचुरे प्राण थके मुने वैष्णव वाला। मेरे वैष्णव मेरे प्राण से भी अतिशय प्रिय है। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हर निशा ने गाऊं रे, रात दिन मैं इनको गाता हूँ। सतसंग सतसंग छाड़ी कैनु असते विलास हे कारणे लागियम कर्म बंध फांस गोरपहु न बजिल मोइनु। नरोत्तम दास ठाकुर। सतसंग छाड़ी कैनु असत्य विलास ये कारण लागी हम कर्म बंध फांस। मैंने सत्संग छाड़ दिया और असत का संग किया, इसलिए मुझे कर्मों के बंधन का फांस लगा है। नरक, दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कर्म बंधन फांस। सतसंग छाड़ी कैनु असत्य विलास विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन होइनु। मैं सतत हमेश विषय रूपी विष खा रहा हूँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति रूपी विष खा रहा हूँ। सतत विषम घोर विषम विषम विषय विषय इंद्रिय तृप्ति रूपी विष में सतत खाइनु। विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। और मैं गौरांग महाप्रभु के कीर्तन में मग्न नहीं हुआ। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मोनो आसाए प्राण की सुख पाइया नरोत्तम दास कहे
ना गेला मरिया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि केमोनो आशाए प्राण की सुख पाए। मैं मेरा प्राण, मेरा जीवन में टकाए क्यों रखा हूँ, मैं क्यों ये जीवन टिका के रखा है। केमोनो आशाए प्राण की सुख पाइया, मेरे प्राण मैंने टिका के रखे। कौन सी आशा है, क्या बचा है संसार में मेरे लिए ताकि मैंने प्राण बचा के रखे हैं। केमोनो आशाए प्राण की सुख पाइया, संसार में क्या सुख मैंने पाया। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। हे कृष्ण, तेरे दर्शन हो गए, बाद में जगत के रंग का दर्शन करके मैं क्या करूंगा। तो ये साधु संग सत्संग छाड़ी कहीं असत्य विलास नहीं है। साधु संग के बिना कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं, कृष्ण भक्ति मिलेगी नहीं। इसलिए साधु संग का महात्म्य ये सब श्लोक बता रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि साधु कौन है। तो साधु का मुख्य लक्षण, मुख्य गुण, एकमात्र गुण, और बाद में हम गौण गुण देखेंगे। मुख्य गुण श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात जो मेरा अनन्य भक्त है वही साधु है। साधु का मुख्य गुण, चीफ क्वालिटी क्या है कि वो श्री कृष्ण का ही अनन्य एकांतिक भक्त होना चाहिए, अनन्य एकांतिक भक्त। साधु कौन है? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। श्री कृष्ण का कैसा भक्त? अनन्य एकांतिक। वेरी गुड। अनन्य का अर्थ है अन्य, अन्य मीन्स अदर्स, दूसरे। अन्य दूसरे नहीं, खाली ओनली कृष्ण, उनको बोलते हैं अनन्य भक्त। तो जो कृष्ण के अनन्य भक्त अर्थात पैसों का भक्त, देवी देवताओं का भक्त, सबका भक्त नहीं चलेगा। खाली कृष्ण 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 है और कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल अनन्य भक्त। श्री कृष्ण का जो अनन्य भक्त है वो ही साधु है, चाहे वो टेम्पररी गिरा भी हो। कोई क्षण के लिए गिरने का मतलब ये नहीं कि कोई ग्रॉस चीजें करे और वो गिर गया तो चलो वो भक्त नहीं। थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो गया, थोड़ा सा कुछ, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत फिर से संभाल लेगा। अनन्य भक्ति, इसलिए साधु रेव समन्तव्य, वो साधु है। ये उनकी मुख्य क्वालिटी है साधु की, संत की, महात्मा की, वैष्णव की, गुरु की मुख्य क्वालिटी, मुख्य गुण क्या है? अनन्य भक्ति। गौण गुण जो संत साधु वैष्णव महात्मा का है, ये सब है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जा सकते हैं थोड़ा सा। तितिक्षवः करुणैक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणम। साधु, संत, वैष्णव, महात्मा, उनके आभूषण क्या है? तितिक्षव, मोस्ट टॉलरेंट। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेस में उनकी पिटाई की, लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान इन लोगों को माफ कर दीजिए, और उनने मरने का दौड़ किया ताकि राजा उनकी पिटाई न करे। तो ये साधु का गुण है।
ये साधु का गुण है। तितिक्ष्व, टॉलरेंट, सहिष्णु, वेरी गुड, थैंक यू, मोस्ट टॉलरेंट। तितिक्ष्व, करुणिक, करुणा, साधु करुणामय, और टॉप मोस्ट करुणा है दूसरों को कृष्ण देना, दूसरों को कृष्ण देना। जैसे बच्चा घूम रहा है तो आप उनको खाना दो, कपड़े दो, सब कुछ दो, ये करुणा नहीं। करुणा उनको उनके पिता के पास ले जाना, उनके माँ बाप के पास ले जाना, खुश, सब कुछ प्रोवाइडेड। तो करुणा क्या है? दूसरों को कृष्ण देना। तितिक्ष्व, करुणैक, सुहृद सर्वदेही नाम, वो सबका मित्र होता है, सबका वेल विशिंग फ्रेंड है। साधु सबका वेल विशर फ्रेंड। सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु वह शांतो, और उनका कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे, लोग मुझे उनका शत्रु मानते हैं इसलिए मुझे शत्रु है, अर्थात मेरा कोई शत्रु नहीं है। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं। अजात शत्रु वह, और साधु शांत, मेरा कुछ नहीं था, मेरा कुछ नहीं है, और मेरा कुछ जाने वाला नहीं है। शांत, न एंकरिंग, नो लेमेंटेशन, न सोचती न कांक्षती, नो सोचती न कांक्षती, शांत, हर हालत में। उनकी शांति का भंग कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं आत्मा हूं और कृष्ण का अंश हूं, इसलिए मैं कृष्ण का दास हूं और यही मेरा जीवन है। और सब कुछ आए जाए, कोई नो डिस्टर्बेंस, स्थित प्रज्ञ, वो स्थित प्रज्ञ रहता है, स्थित प्रज्ञ। स्वजात सत्र वह शांतो, शांत, साधव साधु भूषणम, ये साधु के लक्षण है। कई लक्षण है। तो साधु वैष्णव, वैष्णव कौन है? मैंने कल रात को कहा था कि गृहीत विष्णु दीक्षा को, दिस इज फ्रॉम सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास, गृहीत विष्णु दीक्षा को, जो विष्णु दीक्षा लेता है और विष्णु पूजा परो नर, और वो विष्णु की पूजा में प्रवृत्त है। और वैष्णव अभिहितो अभिज्ञैर इतरो अस्माद अवैष्णवो, इनको वैष्णव कहते हैं, और इससे उल्टा है उनको वैष्णव नहीं कहते हैं। उल्टा सुल्टा दोनों बार कहा कि गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णवो अभिहितो अभिज्ञैर इतरो अस्माद अवैष्णव, वैष्णवी दीक्षा और विष्णु पूजा। तो दैट मीन्स दूसरे जो देवी देवता, हम उनको भक्त के रूप में हम सम्मान देना ही चाहिए, लेकिन पूजा और भक्ति ओनली वन, कृष्ण, ओनली कृष्ण। तो वो है वैष्णव। वैष्णव गृहीत वैष्णव विष्णु दीक्षा को और विष्णु पूजा परो नर, ये वैष्णव है। तो नरसिंह मेहता वैष्णव, महात्मा, संत, साधु के गुण बताते हुए ये सारा वैष्णवजन सॉन्ग लिखा। वैष्णवजन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार न, मन अभिमान न आने रे, राखे तन धन जननी त्यानी रे, राम नाम सुताड़ी रे लागी,
सकल तीर्थ तेना तन मारे, थी असत्य न बोले, परधन नव जाले हाथ रे, समदृष्टि ने तृष्ण त्यागी, पर स्त्री जने मात रे, जीवा थकी असत्य न बोले, परधन नव जाले हाथ रे, मोह माया व्यापे नहीं तेने, दृढ़ वैराग्य तेना तन मारे, वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे, बणे न रसैयो तेनु दर्शन करता, उड़ई को तेरे तार्या रे। तो ये सारे गुण जो हैं ये वैष्णव के सब्सिडरी गुण है, गौण गुण है। मुख्य गुण क्या है? पहले सबसे पहला गुण और मुख्य गुण क्या है? कृष्ण का अनन्य भक्त होना चाहिए, एकांतिक भक्त होना चाहिए, अनन्य भक्त। अनन्य अन्य अन्य अनेक प्रोस्टिट्यूशन, एक प्रतिव्रता, सो एक कृष्ण अनन्य भक्त। और ये सब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सारा, लेकिन आप जानते हो ये वैष्णव का, साधु का, संत का ये गुण सब्सिडरी गुण है। और यही गुण चैतन्य चरितामृता में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताए हैं। श्लोक संख्या कहूंगा इफ यू वांट। चैतन्य चरितामृत 2:22, 74, 76। कृपालु अकृत दोह सत्य सारसम, निर्दोष वदान्य मृदु सूचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण, अकाम स्थिर विजित सद्गुण, मित भूक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये वैष्णव के, साधु के, संत के गौण गुण है। तो ये साधु है। अभी थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि 3 प्रकार के ग्रेड्स होती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। तो ये 3 प्रकार के साधुओं के साथ 3 प्रकार का अलग अलग व्यवहार हमें करना होगा। हमें साधु संग 3 प्रकार के भक्तों के साथ अलग अलग करना होगा। तो रूप गोस्वामी बताते हैं। सो 3 प्रकार के भक्त, पहले ये है कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है? आचार्य मेव हरये, यह पूजाम श्रद्धये हते, न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। अर्चया मेव हरये, भगवान की सेवा पूजा करता हो, श्रद्धा से करता हो, लेकिन वो भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कर्मियों से व्यवहार कैसे करना चाहिए, अभक्तेषु तद भक्तेषु व्यवहार कैसे करना चाहिए, अभक्तेषु व्यवहार कैसे करना चाहिए, च अन्येषु कर्मियों से व्यवहार कैसे करना चाहिए, वो जानता नहीं। वो भक्त प्राकृत स्मृत। तो ऐसे 3rd क्लास भक्त, कनिष्ठ भक्त, नियोफाइट भक्त, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णे स्थियत गिरिता मनसाद्रियता, उनको मन से आदर करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, मन से आदर करना चाहिए। कृष्ण स्थियस्य गिरिता, मन, वो भगवान का नाम और भगवान की सेवा करता है, कनिष्ठ भक्त है, तो उनको आदर जरूर करना चाहिए, लेकिन मन से आदर करना चाहिए। और दूसरे प्रकार का मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तद अभिघ्नेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा उपेक्षा यह करोति स मध्यमा। मध्यम अधिकारी भक्त कौन है?
ईश्वर भगवान कृष्ण के साथ उनकी सेवा पूजा अर्चन कैसे करना चाहिए, और बाली शेषु इनोसेंट पब्लिक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, द्वेषस्तुच द्वेषी लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, वो अच्छी तरह जानता है और उसी तरह वो सबके साथ व्यवहार करता है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, उनसे प्रेम करता है, मैत्री करता है और उपेक्षा करता है। जो एनवियस है उनकी उपेक्षा करता है, जो बराबरी है मैत्री करता है, और जो बाली शेषु है उनसे प्रेम करता है, टीचिंग करता है, प्रीचिंग करता है। तो मध्यम अधिकारी के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? रूप गोस्वामी कहते हैं कि दीक्षे स्थित चेत प्रणति भी भजंती मीशम, उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम अथवा उनके साथ हमें इंटरैक्शन करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए, टेक एंड गिव एंड टेक, देना लेना, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो, अथा ये फर्स्ट क्लास भक्त के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए इसका श्लोक है कि ऐसा भक्त जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करना चाहिए, उनसे दिया हुआ ग्रहण करना चाहिए, उनका उच्छिष्ट, उनका प्रसाद, उनका तस्मै देयम, और उनको देना चाहिए, उनको हमें देना चाहिए और उनसे लेना चाहिए। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, क्यों कि वो शुद्ध भक्त सच पूज्यो यथा ही हम, कृष्ण से वो मेरी तरह मेरी बराबर ही पूजने लायक है, उनकी पूजा करनी चाहिए शुद्ध भक्त ने। वो उत्तम अधिकारी भक्त रूप गोस्वामी कहते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, आई थिंक इट इज 5th-6th श्लोका, इप्सितम संगलभ्या भजन विघ्नम अनन्यम अन्यम शुश्रूषया इप्सितम संगलभ्या। ऐसे शुद्ध भक्तों की शुश्रूषा सेवा करनी चाहिए, संग लेना चाहिए। और वो शुद्ध भक्त कौन है? निंदा आदि शून्यम, किसी की निंदा नहीं करता, निंदा न करे कह नहीं रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, निंदा आदि शून्यम, भजन विघ्नम अनन्यम अन्यम, और वो भजन कृष्णा भजन विज्ञान जानता है, इतना ही नहीं कृष्ण की भक्ति अनन्यम अन्यम, अनन्य भक्ति करता है। कृष्ण की कैसी भक्ति करता है? अनन्यम अन्यम, निंदादि शून्यम, भजन विघ्नम अनन्यम अन्यम, तो उनका शुश्रूषया ईप्सितम संगलभ्या, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए। तो ऐसा शुद्ध भक्त किसको कहते हैं? सर्वभूतेषु यह प्रच्छेद भगवत भावम आत्मनः, सर्वभूतों में सर्व जीवों में आत्मदृष्टि, मैं हूँ, मुझे मेरा जितना प्रिय है इतना ही सब भूत सब प्राणी मात्र मुझे प्रिय है। सर्वभूतेषु यह प्रच्छेद भगवत भावम आत्मनः, और भगवत भाव देखता है, सब आत्माओं में वो भगवत भाव देखता है, अर्थात भगवान का दर्शन करता है। इसलिए भगवान के दर्शन करता है वो सब में, इसलिए समदृष्टि, समदृष्टि शुद्ध भक्त। भूतानि भवति आत्मनि, और सब भूत सब प्राणी खुद आत्मा खुद की तरह वो उनको व्यवहार करता है। जैसे गधा हो तो मैं वो गधा हूँ, उसी तरह गधा के साथ व्यवहार करता है। सो भूतानि भवति आत्मनि, तो क्या सब भूत समदृष्टि। सो भूतानि भवति आत्मनि येषाम भगवत उत्तम, वो भागवत, वो महाभागवत भक्त है, उत्तम भक्त है। और उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए मैंने बताया। उत्तम भक्त कौन है?
स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। हर प्राणी में वो अपने इष्ट कृष्ण का दर्शन करता है, इसलिए सब कोई उनके लिए कृष्ण हो गए, सब कोई उनके इष्ट हो गए। तो स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। वो शरीर नहीं देखता, शरीर में जो बैठा है कृष्ण उनको देखता है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। समदर्श, ये समदर्श विषय विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिना। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। सो उत्तम भक्त, मध्यम भक्त एंड कनिष्ठ भक्त का मापदंड क्या है कि उनकी श्रद्धा कृष्ण में कितनी ऊंची है। जितनी ऊंची श्रद्धा उतना ऊंचा भक्त। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा के मुताबिक उनकी कनिष्ठ श्रद्धा, मध्यम श्रद्धा के उत्तम श्रद्धा है। कृष्ण में जितनी श्रद्धा ऊंची उतना ऊंचा भक्त। शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान, दृढ़ श्रद्धाचार उत्तम अधिकारी से तारय संसार। वो उत्तम अधिकारी है। शास्त्र युक्त सुनिपुण और दृढ़ श्रद्धा, ये दो उत्तम अधिकारी के लक्षण हैं। शास्त्र युक्ति जानता है और भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, तो वो उत्तम अधिकारी है और वो सारे संसार को तार सकते। उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। बंगाल से सब भक्त लोग आते हैं तो उनको भक्तों का ग्रेडेशन बता रहे हैं कि शास्त्र युक्ति ना जाने, शास्त्र क्या है क्या नहीं है, युक्तियां क्या है नहीं जानता। शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, और श्रद्धा दृढ़ है लेकिन शास्त्र युक्ति नहीं जान, वो मध्यम अधिकारी, यही माया भाग्यवान। जार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे ते हो है भक्त हईले उत्तम। जिनकी श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ भक्त है और वो आहिस्ते आहिस्ते शुद्ध भक्त हो जाएगा। सकले सम्मान करी तो सकति, देहो नाथ जथा जथा। तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हता। तभी तो गाइबो सकले सम्मान करी तो सकति, सबको सम्मान देना है लेकिन यथा यथा, जितना उनको देना चाहिए उतना ही देना चाहिए। ज्यादा दोगे कम दोगे भक्ति से च्युत हो सकते हैं हम। इसलिए एक कला है भक्तों को कितना सम्मान, कितनी सेवा किसकी करनी चाहिए, किसका सम्मान कितना करना चाहिए, ये कला है। तो हमें इस उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्तों को पहचानने की कला सीखनी होगी। इसलिए गुरुदेव को हम प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि सकल सम्मान करी तो सकति, देहो नाथ जथा जथा। तभी तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हवे हता। वी हैव टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट, एंड ये कला है, इस कला। साधु संग कैसे करना चाहिए, कला सीखनी चाहिए। ऐसे कि ना भक्त का पद, साधु संत महात्मा का पद कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है वो समझना चाहिए। साधु का महात्म्य समझना चाहिए। महात्म्य समझोगे तो उनके साथ संग करोगे। उनके साथ संग करने में हमें वी हैव टू सेट अवर कॉन्शियसनेस, चेतना हमारी सेट करनी चाहिए कि ये साधु है और कितना ऊंचा ये पद है
वो समझना चाहिए महात्म्य। स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म भी पुमान शिवा वरिंच्यताम इति ततः परम ही माम अव्यक्ता कृतम भागवतो तवैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलान्यन्ये। चैतन्य चरितामृत मध्य 23:469। यह भागवत नयन भरिया देख वैष्णवेर प्रभाव हेन दास्य भावे कृष्ण कर अनुराग अल्प हेन ना मानिह कृष्ण दास नाम अल्प भाग्ये दास नाही करे भगवान दास नामे ब्रह्म शिव हरि सबार धरणी धरेंद्र चाहे दास अधिकार। तो अल्प है न मानी है कृष्ण दास नाम। कृष्ण दास कृष्ण भक्त वैष्णव ये पद बहुत बड़ा पद ऊंचा पद है। नयन भरिया देख दासेर प्रभाव हेन दास्य भावे कृष्ण करे अनुराग। दास कृष्ण दास नाम बहुत ऊंचा पद है। अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान और अल्प भाग्य से भगवान हमें उनका दास नहीं बनाता। दास नामे ब्रह्मा शिव हरि सबार धरणीधर अर्थात शेष ब्रह्मा शिव ये सब दास की पोजीशन चाहते हैं। इतना बड़ा दास का पद है, इतना बड़ा दास का पद है। साधु नाम मद चित्ता नाम सूतराम मत कृतात्म नाम दर्शनो भवेद बंध पुंसाम अक्षरो सवितुर यथा। श्रीमद् भागवत 10:10-41। साधु का महात्म्य इनके दर्शन मात्र से ऐसे वैष्णव के दर्शन मात्र से बहुत टूट जाता है। मुनियों को कुरुक्षेत्र में भगवान कहते हैं। वेरी सुंदर भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तों का महात्म्य नहीं अम मयानी तीर्थानी न देवा मृत चिलामया ते पुनंती उरुकालेना दर्शनाद एव साधव। तीर्थानी तीर्थों में जाओ स्नान करो बाद में पवित्र हो सकते हो लंबा काल। देवा मृत चिलामया ते पुनंती उरुकाने न ये सब देव मृत चिला मया ये सब गंगा से पर से होइला पश्चाते पावन। उसमें डुबकी लगाओ बाद में पावन। और कब जाओगे डुबकी लगाने। लेकिन दर्शने ते पुनंती उरुकाले न ये सब बहुत काल के बाद पवित्र करते। लेकिन दर्शनादेव साधव साधुओं की वैष्णवों का दर्शन मेयर दर्शन हो गया। दर्शनादेव साधव पुनः ते पुनंती तुरंत। सो वैष्णव पद के आश्रय के बिना हमारे कल्याण का कोई उपाय नहीं है। वैष्णवों का आश्रय सेवा संग के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वैष्णव का महात्म्य। ऑलराइट, सो वैष्णव का महात्म्य ये सारा लेक्चर है। बाद में हरि भक्ति विलास 1541। तो ऐसे वैष्णव के साथ सेवा भाव और संग कैसे करना चाहिए उनका सारा विज्ञान समझना चाहिए साधु संग। और बाद में ऐसे वैष्णवों का अपराध न हो। जैसे वैष्णवों का महात्म्य भगवान कृष्ण खुद गाते हैं। न यथा में प्रियतम मुझे मेरे भक्त जितने प्रिय है इतना मुझे आत्मयोनिर मेरा पुत्र ब्रह्मा प्रिय नहीं है। न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर मेरी जान शंकर भगवान मुझे इतने प्रिय नहीं है।
न च संकर्षणो, मेरा भाई संकर्षण बलराम मुझे इतना प्रिय नहीं है। न श्रीवीर, मुझे मेरी पत्नी लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं है। नैवात्मा, मेरा खुद आत्मा, मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। नैवात्मा च यथा भवान, जितना मेरे भक्त मुझे प्रिय है इतना ब्रह्मा, शंकर, बलराम, पत्नी श्री, लक्ष्मी, मेरी जान भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितना मुझे मेरे भक्त प्रिय है। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हरनी से लक्ष्मी जी अर्धांगन मारी पण मारा संत दासी रे 68 तीरथ मारा संतन चरणे कोटि गंगा कोटि काशी रे प्राण। सो 68 तीर्थ मारा संत ने चरण है, कोटि गंगा मेरे संत के चरणों में और कोटि काशी भी मेरे संत के चरणों। इतना बड़ा महात्म्य कृष्ण गा रहे। न यथा में प्रियतम आत्म योनिर न संकरो न संकर्षणो श्री वीर नैवात्मा यथा भवान। कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय है। और बाद में कहते हैं इसीलिए नेक्स्ट श्लोक, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम निर्वैरम समदर्शन अनुव्रजामि हम नित्यम पूयेत्य अंग्रि रेणु भी। हे उद्धव, इसीलिए मैं मेरे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों पीछे पीछे चलता हूँ? ताकि उनके चरणों की रज मेरे पर पड़े और मैं या मेरे में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है सब पवित्र हो जाए। इसलिए मैं मेरे भक्तों के संतों के पीछे पीछे क्या करता हूँ? अनुव्रजामि हम नित्यम नित्यम अनुव्रजामि पूयेत्य अंग्रि रेणु भी। पूयेत्य पुनाति, पूयते पवित्र, पूयेत्य पवित्र करता क्या? पूयेत्य अंग्रि रेणु भी, उनके चरणों की रेणु, अंग्रि रेणु से पूयेत्य पवित्र होता हूँ। इसलिए मैं भक्तों के भक्तों का महात्म्य भगवान बता और ऐसे भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें सीखना चाहिए। और ऐसे भक्तों का हम अपराध करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लिटिल बिट आई विल टेक। ऐसे भक्तों का अपराध हम करेंगे, हमारी भक्ति फिनिश्ड, नथिंग इज लेफ्ट इन योर लाइफ, यू आर डूम्ड, यू आर फिनिश्ड। तो आगे सेम थिंग, अनुव्रजामि हम नित्यम पूयेत्य अंग्रि रेणु भी। नरसिंह मेहता sings in the same song. These two sloka he made song out of. The Narasimha Mehta sings, संत चाले तो हूँ आगड़ चालो, संत सोए तो हूँ जागू रे, मारा रे बाध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बाध्या में नव छुटे रे, एक बार वैष्णव मुने बाधे तो ये बंधन में नव टूटे रे। मैंने हिंदी नहीं बोला, ओके। संत मेरे भक्त सब चलते हैं तो मैं उनके आगे आगे चलता हूँ, और जब सोते हैं तो मैं जागता हूँ। क्यों? रक्षा के लिए। और कहते हैं कि मैं जब किसी को बंदी बना लेता हूँ तो मेरे भक्त छुड़वा सकते हैं, लेकिन जब भक्त किसी को बंदी बनाते हैं मेरा बस उसमें नहीं चलता।
चक्र सुदर्शन वाड़ी दूरे। जब चक्र अमरीश राजा ये कहा तो भगवान कुछ नहीं कर पाए दुर्वासा को, क्योंकि मारा रे बांध्या वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांध्या मैं नव छूटे रे। सी गाय क्या हूँ उभो रे सांभळू, उभा गाय त्या हूँ नाचू रे। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी, जिहवा संग कपूरे। तो भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ जब बैठे बैठे गाते हैं मैं खड़ा होके सुनता हूँ, और जब खड़ा होके भक्त लोग गाते हैं तो मैं नाचने लगता हूँ। जो मेरी भक्त की निंदा करते हैं उनकी जीभ के साथ सब कुछ मैं काट लेता हूँ। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी, जिहवा संगज कापुरे। ऊंच नीच हूँ तो काई नव जानो, मुने बजे ते मारा रे। So भगवान श्री कृष्ण फॉर हिम ऑल डिवोटीज आर सेम। सब भक्त उनके लिए समान है। हम कनिष्ठ भक्त की अपराध करें या ऊंचे भक्तों की अपराध करें, ऊंचे नीचे हूँ काई न जानो, मैं मुने बजे, जो मुझको बसते हैं वो मेरे हैं। गजने कारण पावड़ धायो, संतोनी करवा सारे रे। गजराज प्राणी, एलिफेंट इज एनिमल, प्राणी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि प्राणी है और ये बहुत बड़े ऊंचे ब्रह्मा मनुष्य है। ऊंचे नीचे हूँ काई न जानू। इसीलिए कोई भी भक्त का अपराध भगवान तुरंत ले लेते हैं, वो हमारी भक्ति का नाश। ऐसे भक्तों का अपराध क्या करता है? हमारी भक्ति का नाश करता है। तो ऐसे भक्तों का 6 अपराध है। कितने अपराध हैं? हंति निंदती वैद्वेष्टि, वैष्णवा न अभिनंदती, क्रंद्यते याति न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। सो वैष्णव का अपराध 6 है। सो हंति मीन्स पिटाई करना, नंदती मीन्स निंदा करना, द्वेष करना, चुगली करना, वैद्वेष्टि उनका द्वेष करना, वैष्णवा ना अभिनंदती, जब वैष्णव को मिलने पर अभिनंदन नहीं करना, अर्थात हरे कृष्ण प्रभु अभिनंदन करना, अभिनंदन, ग्रीटिंग, जय राधे जय राधे, राधे राधे। क्रंदती, क्रंद्यंती, क्रंद्यंती क्रोध करना, वैष्णवों पर क्रोध करना। याति न हर्षम, दर्शने उनका दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना, जुबिलेंट नहीं होना। ओ प्रभु जी हरे कृष्णा, आपका दर्शन हो गया, मेरा दिन बन गया, हर्ष होना। हर्षम दर्शने पतनानि सत। ये 6 वैष्णव अपराध से हमारा क्या होता है? भक्ति का नाश, पतन, भक्ति का नाश, सत्यानाश, भक्ति का नाश होता है। तो वैष्णव का अपराध ये 6 अपराध हैं। एंड व्हाट वी शुड डू, हम जब वैष्णव अपराध हो ही गया जानने में अनजाने में, तो उनका निवारण क्या करना चाहिए? 2 सेंटेंस में अपराध से बचना हो, वो वैष्णव के पास जाओ, तो उनसे 3 चीजें पहले करो। पहले तो उनको वाणी से बोलो, माफ करो मैंने अपराध किया, मैं कनिष्ठ हूँ, आप वरिष्ठ हो, प्रभु जी मुझे वगैरह वगैरह कह के उनको प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा है उनको प्रणिपात करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तीसरा है उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, उनको प्रसाद के लिए बुलाओ और बार बार बुलाओ, और जब तक माफ न करे। और अगर माफ न करे वो, इतना करने पर भी
तो लोग क्या करते हैं, अरे ये तो कनिष्ठ भक्त है, कभी किसी को माफ नहीं करता, ही इज नालायक, इज दिस दैट, हेल विथ इट। नो, इससे बचोगे नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे आपको, इससे बचोगे नहीं। आपको रिपेंटेंस, प्रायश्चित और यू हैव टू एटोन, दुख होना चाहिए, दुख कि मैंने वैष्णव को अपराध कर लिया, कितना बड़ा निकृष्ट मैं हूँ और मैंने इतना बड़ा घोर अपराध। तो ऐसे हमें ऐसा नहीं कि ये तो थर्ड क्लास है, ये तो नहीं करेगा माफ, इनके सेल विथ दिस, ऐसे नहीं बचोगे, कृष्ण नहीं छोड़ेंगे आपको प्रायश्चित करना। एनीवे वो बहुत बड़ा विषय है। और कोई सवाल? नए लोग आते हैं इंस्पायर, नए लोग जब आते इंस्पायर होते हैं, कृष्ण कॉन्शियस ज्वाइन होते हैं, माला मिलती है, गले में तिलक लगाते ये करते हैं, बाद में उनको लगता है कि वो बहुत एडवांस हो गए, और देन दे स्टार्ट डूइंग ऑफेंसेस, लाइक दे स्टार्ट अपने आप बड़े हैं ऐसे समझते हैं, अपने आप एडवांस है ऐसे समझते हैं, और कुछ हमें बोलते हैं बाद में, तो उनको उनके तरफ कैसे डील करना है? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये जो वैष्णव हैं, जो अपने को बहुत बड़ा समझता है, क्या वो मेरी अथॉरिटी में कहूँगा तो सुनेगा? ये पहले, अगर वो सुनेगा तो हम उनको सुना सकते हैं, नहीं सुनेगा तो उसके ऊपर जो हो उनको कहना चाहिए कि भाई एक बात है, और वो उनको कहे। अगर वो उनको सुने तो पहले तो उनको वो सुनेगा कि नहीं ये देखना है हमें। अगर वो नहीं सुनना चाहता है, leave him alone and let him go and let him do whatever he wants to। लेकिन अगर वो अपना हित चाहता है तो सुनने की कोशिश करेगा, लेकिन सुनने की कोशिश ही नहीं करता है, we don't want to spoil our relationship with Krishna। Maybe Krishna loves him, we have to protect ourselves first। हमें हमारा रक्षण पहले करना है, बाद में सब दूसरों को। सर सलामत तो पगड़ियां अनेक, और वो सुना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं उनसे भी नहीं सुनता है, हरे कृष्ण हरे राम प्रभु, थैंक यू वेरी मच, सर सलामत पगड़ियां अनेक। और कोई सवाल? महाराज, एक सवाल था स्टार्टिंग में जब आपने कहा कि तप और तीर्थ ये सब यूजुअली तप को बहुत स्ट्रेस करते हैं, लाइक अपन एकादशी करते हैं, these are all kind of austerities that we are doing। Okay, I will give that quotation। माम योगो सांख्यम धर्मम उद्धवः न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। मेरी भक्ति से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना न साधयति माम योगो, योग से, तप से, संन्यास से, स्वाध्याय से, आग हवन से मैं खुश नहीं होता। इट इज देयर न माम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। और कोई सवाल? भक्ति नहीं देते हैं इन द सेंस मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि, ये सब की कंपैरिजन